Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. And my channel name is Biological Gyan and I am Nandini Pradashni Das. And चलो स्टार्ट करते हैं बिकॉज विदाउट अगर हम थिंक किए कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है दैन हम स्टार्ट करने से बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलेगा। ओके, सो राइट दैट हम चलते हैं यहाँ पे टू जीन इंटरेक्शन। टुडेज टॉपिक दैट इज टू जीन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है? दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू जीन्स और इंटरप्ले बिटवीन द टू जीन्स। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दी जीन्स आर नॉन एलिलिक, दी जीन्स आर टोटली नॉन एलिलिक। ओके, ये पूरा क्या है? नॉन एलिलिक जीन्स है। नॉन एलिलिक जीन्स क्यों यूज होते हैं? दैट इज अ फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू मेंडेलिक रिएक्शन और मेंडलिज्म प्रोसेस दैट इज अ रेशियो वुड बी 9:3:3:1, राइट। तो उस रेशियो को हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए? हमें एलिल्स चाहिए। एंड अगर बोथ एलिल्स अपना एक्सप्रेशन शो करते रहे तो क्या होगा? अगर वन एक्सप्रेस करता है एंड वन सप्रेस हो जाता है तो क्या होगा? या फिर वन सप्रेस करके और एक को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है तो क्या होगा? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को आपको मेंशन करूंगी कि दिस इज कॉल्ड नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे मेंडेलियन रेशियो को हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सो हम क्या कर रहे हैं? देखो, इन सम केसेस इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स रिजल्ट्स इन न्यू फिनोटाइप्स। कुछ कुछ केसेस में न्यू फिनोटाइप्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ टिपिकल मेंडेलियन रेशियो, हम रेशियो को कुछ भी नहीं करेंगे, रेशियो सेम रहेगा, मॉडिफाई भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस सिर्फ लेके आएंगे क्योंकि एक जीन दूसरे जीन का एक्शन को या फिर एक्टिविटीज को यहाँ पे सप्रेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस आएंगे, राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे क्या है? पहला थिंग्स हम जो आजकल कंसेप्ट लेके आए दैट इज द एपिस्टैटिक इंट्रैक्शन। एपिस्टैटिक इंट्रैक्शन और दिस इज कॉल्ड एपिस्टासिस, एपी एंड स्टासिस, ठीक है। स्टैटिक और जस्ट लाइक मैं बोलूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, या फिर बोल सकते हैं बैलेंस है। एपिस्टासिस, दो जीन के अंदर बैलेंस चल रहा है, ठीक है। ये बैलेंस का जो गेम है ना दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए जीन इंटरेक्शन। यहाँ पे एक जीन इंटरफेयर करेगा और एक जीन के एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, जो कि नॉन एलिलिक जीन होगा, सेम एलिल्स में नहीं प्रेजेंट होगा या फिर दूसरे एलिल्स में प्रेजेंट रहेगा, नॉन एलिलिक जीन है। ओके, सो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एपिस्टासिस इज ए फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन व्हिच वन जीन इंटरफेयर्स विद द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन, राइट। तो इसके लिए ना हम देर आर 6 टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस रेशियो इन कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक हो चुका है, ये नॉन एलिलिक फॉर्म में है। एंड यहाँ पे जो दो जीन्स हैं, एक जीन सपोज दिस इज वन जीन, अनदर जीन इज दैट। सो ये जीन अगर एक्सप्रेस कर रहा है एंड ये मास्क कर रहा है इसके एक्टिविटीज को, देन इट इज कॉल्ड द एपिस्टैटिक जीन। एंड जो सप्रेस हो रहा है दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोस्टासिस और रेगुलेटरी जीन और रेगुलेटेड जीन। रेगुलेटेड जीन बोल सकते हैं या फिर हाइपोस्टैटिक जीन बोल सकते हैं, ठीक है। जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है विदाउट सप्रेसिंग इट्स ओन एक्टिविटीज तो हम उसको बोल रहे हैं एपिस्टैटिक जीन। एंड ये एपिस्टैटिक जीन अदर जीन को क्या कर रहा है? नॉन एलिलिक जीन को सप्रेस कर रहा है या फिर मास्किंग कर रहा है कि तुम अपना कैरेक्टर शो नहीं करो। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया ये क्या? ये हो गया आपका रेगुलेटेड जीन और हाइपोस्टैटिक जीन। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे ओनली हम 6 टाइप्स के हैं एपिस्टासिस, बट ओनली 3 ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन या फिर पीजी लेवल उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से ये मेंशन है। अभी चलते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आते हैं मेरे माइंड मैप्स के साथ। सो माइंड मैप्स ये है। सो यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है, साइड में थोड़ा देख लेना। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सब्सक्राइब कर दो एंड जो टॉपिक्स आपको मेंशन करना है मेंशन कर दो, उसके अकॉर्डिंग नोट्स एंड जो भी एक्सप्लेनेशन है मिल जाएंगे। एंड इसके रिलेटेड नेक्स्ट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, एमसीक्यूज भी आएगा जो आपके सीपेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? देखो, दैट इज कॉल्ड इंटर एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। इंटर मीन्स क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। एलिलिक जीन इंट्रैक्शन में एलिल्स में होगा। अभी देखो यहाँ पे 2 टाइप्स का क्या है? एक होता है इंट्रा, दैट इज इंट्रा, एंड अनदर वन इज इंटर।
जब हम कंपटीशन करते हैं विद इन ये कॉलेज और विद इन ए स्कूल, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। विद इन एक थिंग के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है तो वो इंट्रा हो गया। अगर कंपटीशन बिटवीन द टू हो गया, टू स्पीसीज और टू वेराइटीज, तो उसको हम बोलते हैं इंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिल्स के अंदर, एलिलीज के अंदर क्या है, जिन इंट्रैक्शन चल रहा है या फिर रिएक्शन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन है, राइट। अभी देखो क्या है यहाँ पे और मेंशन, यहाँ पे टू टाइप्स के जीन्स हैं, टू टाइप्स के जीन है। एक जीन को मैंने मेंशन कर दिया ए, दूसरे को मेंशन कर दिया बी। जो जीन एक्सप्रेशन को दिखा रहा है या शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एपिस्टैटिक जीन। एंड जो एक्सप्रेशन नहीं शो कर पा रहा है ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द एपिस्टैटिक जीन, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। सो वन जीन लोकस मास्क द सेकंड जीन लोकस। तो कोई एक एरिया में तो प्रेजेंट होगा, लोसाई में प्रेजेंट होगा या लोकस में प्रेजेंट होगा, तो ये जीन अपने लोकस में रह के इसका एक्टिविटीज को सप्रेस कर रहे हैं या मास्किंग कर रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया एपिस्टासिस। ओके, अभी क्या है इसके अंदर, एक तो पहला चीज है जो मास्किंग कर रहा है, ए एंड बी दो जीन्स है, ए मास्किंग कर रहा है एक्टिविटीज ऑफ बी, तो ये हो गया हमारा एपिस्टैटिक, एंड बी रेगुलेटेड जीन और हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, टू जीन इंटरप्ले और टू जीन इंट्रैक्शन हियर। ओके, सो हमने मेंडेलियन जो रेशियो है समटाइम्स उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, कभी कभी हम उसको मॉडिफाई नहीं करते। ओनली फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओनली जीन में चेंजेस लाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना पूरा क्या है, फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या है, 9:3:3:1। फॉर डिफरेंट एपिस्टासिस जो रेशियोज रहेगा ये ऑल्टर्ड होते रहेगा या चेंजेस आते रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे ना मैंने थ्री टाइप्स के एपिस्टासिस को मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू इट्स एक्टिविटीज। तो फर्स्ट टाइप इज द डोमिनेंट वेयर द जीनोटाइप इज ए। सो ए हो गया, तो होमोजाइगस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, ए। और अदरवाइज कैपिटल बी रहा या फिर स्मॉल बी रहा, जो भी मेंशन होगा सेकंड जीन सेकंड लोकस में, उसको ये मास्क करेगा, तो ये हो गया डोमिनेंट टाइप। रिसेसिव इज द ऑपोजिट वन। रिसेसिव में क्या होगा देखो, सो यहाँ पे ए नहीं है, इंस्टेड ऑफ एट यहाँ पे स्मॉल है, जो एक्टिविटीज को सेकंड लोकस में जो एक्टिविटीज है उसको सप्रेस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव वन। अभी देखो समटाइम्स क्या होता है ना, दोनों एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं, इंटरमिंगल्ड होके आता है। तो इंटरमिंगल्ड जब होते हैं तो डोमिनेंट एपिस्टासिस रिसेसिव एपिस्टासिस मिक्सअप हो गया। सो आइदर ये तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लियर करते हैं, तीन फॉर्म में प्रेजेंट है क्या, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। स्मॉल ए में हुआ तो रिसेसिव, कैपिटल ए में हुआ होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन, तो उसको हम डोमिनेंट एपिस्टासिस। एंड कैपिटल ए और स्मॉल ए आइदर कोई भी रहा एंड वो सप्रेस किया सेकंड लोकस में जो जीन है उसके एक्टिविटीज को, देन हम बोलते हैं डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस। सो ये थ्री टाइप्स आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। सो डोमिनेंट एपिस्टासिस का रेशियो याद रख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो वुड बी 12:3:1। ओके, व्हेन ए डोमिनेंट एलीली एट वन लोकस, डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल फुल्ली यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ए आपका ये है, प्रोड्यूसेस ए सर्टेन फिनोटाइप, ये कुछ कैरेक्टर प्रोड्यूस करता होगा या फिर उसका फिनोटाइप कुछ प्रोड्यूस होता होगा, रिगार्डलेस ऑफ द एलीलिक कंडीशन ऑफ द अदर लोकस। कोई भी कंडीशन हो, अदर लोकस में कोई भी कंडीशन हो, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो है द ए लोकस इज सेट टू बी, जो ए लोकस है उसको हम एपिस्टैटिक बोलते हैं, या फिर सेट टू बी के बाद यहाँ से ये आप पढ़ोगे एपिस्टैटिक बोला जाएगा, दैट इज एपिस्टैटिक टू बी लोकस। ए शुड बी और ए वुड बी एपिस्टैटिक टू बी लोकस, ए वुड बी द एपिस्टैटिक टू बी लोकस, सिंस डोमिनेंट एलीली सोज एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो शो करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आना है आएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे चल जाते हैं, दैट इज ये देख लो। सो यहाँ पे आइदर जो भी रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर बी, स्मॉल बी हो कैपिटल बी हो जो भी हो, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा कि चेंजेस आ जाएंगे। 9:3:1 रेशियो अभी मॉडिफाई हो गया 12:3:1 में। समटाइम ये चेंज नहीं होता है और बाकी सब में चेंजेस आते हैं, तो 12:3:1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दस द जीनोटाइप्स, कितने टाइप्स के जीनोटाइप्स आएंगे अकॉर्डिंग टू द हाइपोस्टैटिक जो लोकस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जीनोटाइप्स आएंगे
टू टाइप्स के। अगर यहाँ पे सपोज कैपिटल बी हो गया देन ओके, अदरवाइज कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया तो अदर आएगा, स्मॉल बी हो गया तो अदर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन रहे, आइदर कैपिटल बी रहे अदर लोकस पे, या कैपिटल बी स्मॉल बी, या स्मॉल बी जो भी रहे, ए का ही एक्सप्रेशन सो होगा बिकॉज इट इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट हुआ, सो दैट रेशियो वुड बी 12:3:1। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है कुकरविटा, पेपो, और हम बोल सकते हैं समर स्क्वाश। सो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट कलर को लेके हमने मेंशन किया है, फ्रूट कलर। सो फ्रूट कलर के अकॉर्डिंग yellow color is formed when the dominant epistatic gene is presented by its recessive allele. जब ये recessive point के according है, when the hypostatic gene also recessive, ये अगर gene recessive होता है and the color of the fruit is green, तो यहाँ पे condition आपने थोड़ा सा critical कर दिया। क्या किया ना, पहले ये mention किया गया है कि ये dominant epistasis है, तो dominant over the color, व्हाइट कलर यहाँ पे क्या है, कैपिटल डब्ल्यू मेंशन है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आप मेंशन करेंगे। तो व्हाइट कलर किसके लिए है, ये डोमिनेट करेगा येलो कलर के ऊपर। ठीक है, फाइल येलो कलर जो रहेगा ये डोमिनेट करेगा किसके ऊपर ना, ग्रीन कलर के ऊपर। ठीक है, अभी क्या है कंडीशन, हमें दोनों को क्रॉस करना है। पहले क्रॉस कर लेते हैं इसका व्हाइट फ्रूट का क्या क्या है। सो व्हाइट है एंड आपका जो भी मेंशन है दैट इज WWGG, वो मेंशन कर लेंगे। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, तो येलो फ्रूट मेंशन है। अभी देखो जो आया ऑफ, तो एक आया कैपिटल डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू, एक आया कैपिटल जी स्मॉल जी। तो ये कंडीशन में ऑफरिंग क्या आएगा, बिकॉज ये डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग डोमिनेंट ए जब तक प्रेजेंट है दैट मीन्स डोमिनेंट डब्ल्यू जब तक प्रेजेंट है, तो ये व्हाइट फ्रूट आएगा। अभी व्हाइट फ्रूट को अगेन क्रॉस करते हैं, एफ टू जनरेशन में कौन से रेशियोज आएंगे देखते हैं। तो आपको एफ टू जनरेशन, तो इसका गैमेट्स कितने हैं, 4 टाइप के गैमेट्स आएंगे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल जी। ऐसे हमने मेंशन कर दिया, मेल फीमेल लेके चेकर बोर्ड बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। आफ्टर पुनेट स्क्वायर मेकिंग, तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है। सो डब्ल्यू प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ डब्ल्यू प्रेजेंट होगा, कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, एक सिंगल डब्ल्यू भी अगर प्रेजेंट है देन वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, येलो या वाइट, दैट इज वाइट, येलो नहीं होगा, वाइट होगा। ओके, सो ये हो गया वाइट। देखो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, वाइट आ गया। कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, कैपिटल डब्ल्यू एक प्रेजेंट है, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू हेयर ऑल्सो हेयर ऑल्सो हेयर ऑल्सो हेयर ऑल्सो, इस पे भी इस पे भी इस पे भी इस पे भी, राइट। तो हमारा क्या हो गया, 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 8 एंड 4 12 हो गया, 12 आ गया वाइट पूरा। ठीक है, ड्यू टू द डोमिनेंट कैरेक्टर, ये डोमिनेंट इपिस्टासिस है, तो 12 आ गया टोटल वाइट। एंड मेंशन किया गया है इफ वाइट कलर नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स कैपिटल डब्ल्यू नहीं है वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ इट स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट है, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया तो कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। दैट इज टोटल, अगर दोनों ही स्मॉल डब्ल्यू हैं देन येलो कलर आएंगे। अगर स्मॉल डब्ल्यू के साथ स्मॉल जी भी प्रेजेंट आ गया दैट मीन्स टोटल हो गया सारे स्मॉल, तो ये तो रिसेसिव हो गया, तो ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो ये येलो ये ग्रीन, तो 12:3:1 इन एप टू जनरेशन, ये हो गया। और एक आ गया रिसेसिव एपिस्टासिस, सेम पॉइंट्स रहा, ओनली चेंज करना है कि पहला पॉइंट पे हमने मेंशन किया था कि यहाँ पे जो आपका 2 जीन है दैट इज फर्स्ट जीन इज डब्ल्यू मेंशन था, तो वो आपका क्या था, डोमिनेंट कंडीशन के लिए था, वो डोमिनेंट पहले होगा एंड उसके साथ जो एक्स्ट्रा जीन है, बिकॉज ये सिंगल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, दो दो कैरेक्टर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक आया कैपिटल डब्ल्यू, देन उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट कंडीशन है, तो वो जो सेकंड लोकस में प्रेजेंट है जो भी कैरेक्टर उसको सप्रेस करेगा। सो इफ रिसेसिव कंडीशन में यहाँ पे रहा तभी ये सप्रेस करेगा उसके हाइपोस्टैटिक जीन को, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस जस्ट लाइक ए स्मॉल ए सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द एलील ऑफ द बी। सो यहाँ पे जो रिसेसिव एपिस्टासिस है ये किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, मतलब ए लोकस में जो है एंड बी लोकस में जो है उसके ऊपर ये रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। तो रेशियो फिर से चेंज हो गया, रेशियो बिकम्स 9:3:4, 12:3:1 था, अभी 9:3:4। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे हमने कंडीशन लिया है।
ठीक है, क्या है, एपिस्टैटिक जीन है, ठीक है, एपिस्टैटिक जीन को लेके हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हम मेंशन करेंगे फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माउस कितने कलर का है। सो यहाँ पे 3 कलर का है, एक है ऑगर्टी, ब्लैक एंड अल्बिनो। जो वाइट मेंशनड है, वाइट माउस है, दिस आर अल्बिनो है। एंड ब्लैक जो है वो है आपका पूरा प्योर ब्लैक, तो ब्लैक मेंशन है। एंड ये जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं, तो ये ब्राउन माउस और अगोटी बोल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे देखिए, पहला तो कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, कि यहाँ पे आना है आपको, 3 कंडीशन आएंगे, 3 कंडीशंस हैं। एक है कैपिटल ए, एक है कैपिटल ए, और एक है स्मॉल ए, ठीक है। उसके साथ वेरिएशंस आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ऐसे वेरिएशंस है। सो आप क्रॉस करेंगे, पहले क्रॉस में क्या आना चाहिए, दैट इज पहला आएगा स्मॉल ए कैपिटल सी क्रॉस्ड विद, आपको यहाँ पे क्रॉस करना है तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा कैपिटल ए स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी आप क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वैरायटी मिल गया। अभी इस वैरायटी को अगेन क्रॉस करो, ठीक है, आफ्टर जनरेशन के लिए। अभी उसका गैमेट्स को हमने सेपरेट किया, 4 गैमेट्स आ गए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड उसके अकॉर्डिंग ये रेशियोज आए। अभी चेक करते हैं कि कौन से चेंजेस आए, ठीक है। जब कैपिटल ए मेंशन हुआ, कैपिटल सी है, सो वन कैपिटल ए के साथ अगर स्मॉल सी मेंशन होगा तो वो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ओनली कैपिटल सी है तो ये ऑगोटी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कलर पिगमेंट्स के ऊपर वेरिएशन आ रहा है, कलर्स जो कोड कलर होता है वो चेंजेस हो रहे हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग एक कैपिटल सी अगर मेंशन है कहीं पे भी, तो सारा कुछ क्या आएगा आपका, ओगोटी आएगा, सब कुछ ओगोटी आ गया, ठीक है। सो ये हो गया 9 आउट ऑफ 16। उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर बोथ कैपिटल ए के इंस्टेट में स्मॉल ए आ गया तो क्या हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेकंड जीन, स्मॉल ए आ गया, तो स्मॉल ए आ गया जहाँ पे भी वो ब्लैक हो गया। अभी क्या आएगा नेक्स्टली, जो भी कंडीशन आएगा उसमें हम मेंशन करेंगे कि वो कैपिटल ए जो भी रहे या स्मॉल ए रहे, बट स्मॉल सी पूरा मेंशन होगा। इफ स्मॉल सी है एंड कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल सी है, तो दीज आर अल्बिनो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेक करिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए, स्मॉल सी 4 जगह है टोटल में, सो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया क्या, अल्बिनो। कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए ऐसे अगर मेंशन है, मतलब एक कैपिटल सी अगर मेंशन है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे हम मेनली मेंशन करेंगे ये ऑगोटी है। एंड ब्लैक में क्या हो गया, स्मॉल ए स्पेशली जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो सारे ऑगोटी हो गया, सॉरी ब्लैक हो गया। सो ऑगोटी था आपका 9, ब्लैक हो गया 3, एंड एल्बिनो जो है वो है 4, 9:3:4। तो ये हो गया मॉडिफाइड रेशियो। ओके, सो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये होम में प्रिपेयर किया गया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आप मेंशन कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। एंड आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया हो, तो जेनेटिक्स के और भी कंसेप्ट समझना है तो मेंशन कर सकते हैं, मैं और भी डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड टेलीग्राम में नोट्स दे दिया है, टेलीग्राम में बायोलॉजिकल ज्ञान और इन्फ्लुएंसर 9 ढूंढ सकते हैं, एंड वहाँ पे ऑलरेडी ये छोटी है, सो चेक कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।